तो इस चैप्टर में इतनी बात तो समझ में आ गई है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि बिना इनपुट के तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी गलत सोच है। तुम बिना इनपुट के कभी भी आउटपुट ऑब्टेन नहीं कर सकते। और ये जो इनपुट होते हैं ना, ये जो हमारे सामने क्या होते हैं, इनपुट, इन इनपुट को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम होता है फैक्टर। क्या बोला जाता है? फैक्टर। अगर तुम लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो तो लेबर तुम्हारी क्या है? इनपुट। अगर तुम लैंड का इस्तेमाल कर रहे हो तो लैंड तुम्हारी क्या है? इनपुट। अगर तुम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो मशीन तुम्हारी क्या है? इनपुट। हर वो चीज जिसका इस्तेमाल करके तुम प्रोडक्शन करते हो, हर वो चीज जिसका इस्तेमाल करके क्या करते हो? प्रोडक्शन करते हो, वो तुम्हारी क्या कहलाती है? इनपुट। और अब उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर। इनपुट मतलब फैक्टर और फैक्टर मतलब इनपुट। तो मुझे बताओ, तुमने अपने फैक्ट्री के अंदर दो फैक्टर इस्तेमाल करे। एक तो मशीन का इस्तेमाल करा, सही बात है ना, और मशीन को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करा? लेबर का। देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, मुझे मालूम है। क्या फैक्ट्री के अंदर धंधा करने के लिए यही दो चीजें होती है? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मोटा मोटा ना अभी हम कितनी चीजें मानकर चल रहे हैं? दो चीजें, क्योंकि अभी जो बातें मुझे समझानी है वो तुमको इन दो एग्जाम्पल से आराम से समझ में आ जाएगी। तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर क्या लगी हुई है? एक तो लगी हुई है मशीन, और एक क्या लगी हुई है? लेबर। मुझे बताओ, लेबर का क्या हुआ? जब काम होगा तब तो तुम लेबर को बुलाओगे, और जब काम नहीं होगा तो तुम लेबर को नहीं बुलाओगे। मुझे बताओ, फैक्ट्री अगर 2 महीने के लिए बंद रही, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर फैक्ट्री कितने महीने के लिए बंद रही? 2 महीने के लिए, तो क्या 2 महीने के लिए लेबर आएगी? 2 महीने के लिए लेबर की कोई जरूरत नहीं है, तो लेबर को जाना पड़ेगा। और अगर फैक्ट्री 6 महीने बंद रही तो 6 महीने तक लेबर की कोई जरूरत नहीं है, लेबर को जाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर 2 महीने फैक्ट्री बंद रही या 6 महीने फैक्ट्री बंद रही, तो क्या तुम मशीन भी बेच दोगे? क्या तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, सिर्फ 2 महीने के लिए बंद करा। अब 2 महीने के बंद करने का ये मतलब थोड़ी ना होता है मशीन बेच दो, बिल्डिंग बेच दो, धंधा बंद कर दो, नहीं। लेकिन लेबर, लेबर को तो मना करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जब प्रोडक्शन जीरो होगा, जब तुम कोई बिजनेस नहीं कर रहे, जब तुमने 2 महीने के लिए फैक्ट्री क्या कर दी? बंद कर दी, तो लेबर की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, तो लेबर भी क्या हो जाती है? जीरो। लेबर भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और जब तुम्हारा बिजनेस बंद होता है तो लेबर जीरो, और जब बिजनेस तुम्हें चलना पड़ेगा 2 महीने बाद, मान लो 2 महीने बाद फिर से तुमने धंधा शुरू कर दिया, तो बताओ लेबर को बुलाना पड़ेगा ना? क्या बिना लेबर के काम कर लोगे? नहीं, तुम्हें लेबर को फिर से बुलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं मशीन की। मुझे बताओ, अगर 2 महीने के लिए तुमने काम बंद कर भी दिया है, 2 मंथ्स के लिए अगर काम बंद कर भी दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुम मशीनों को बेच दोगे। नहीं, मशीन कभी भी नहीं बिकेगी। मशीन तो तब बिकेगी जब तुमने फैक्ट्री बंद कर दी, तुमने वो धंधा ही छोड़ दिया, तुमने वो काम खत्म कर दिया। मान लो कोरोना की वजह से 8 महीने फैक्ट्री बंद रही, कोरोना की वजह से 8 महीने फैक्ट्री बंद रही, तो बताओ जितने भी वर्कर थे सब वर्कर अपने घरों को चले गए। लेकिन क्या तुमने मशीनें भी बेच दी? मशीनें नहीं बेची। जब 8 महीने बाद फैक्ट्री चालू हो जाएगी, फिर से तुम उन मशीनों का इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन कैसा फैक्टर होती है? मशीन तो फिक्स्ड फैक्टर होती है जो कभी बदलेगा नहीं। मशीन एक ऐसा फैक्टर है, चाहे तुम प्रोडक्शन मत करो, चाहे तुम प्रोडक्शन करो, मशीन तो तुम्हें अपने बिजनेस के अंदर रखनी ही पड़ेगी। चाहे तुम काम करो या मत करो, तुम्हें वो मशीन अपने बिजनेस के अंदर रखनी पड़ेगी। चाहे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, चाहे प्रोडक्शन बहुत कम हो, दोनों ही केस में तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? मशीन होनी चाहिए। क्योंकि मुझे बताओ, मशीन 2-3 हजार की तो आती नहीं है, लाखों रुपए की मशीन आती है। जब मर्जी खरीदोगे, जब मर्जी बेचोगे, चलेगा? नहीं। अकाउंट्स वालों को तो मालूम होगा मशीन कैसी एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है। अब मैं थोड़ी अकाउंट की लैंग्वेज में बता देता हूँ, जिनके पास अकाउंट्स है वो समझने की कोशिश करना। तुम्हें मालूम ही होगा कि मशीन कैसी एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है। और फिक्स्ड एसेट रोज रोज नहीं खरीदी जाती, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में खरीदोगे। बताओ, महंगी भी तो होती है। तो क्या तुम इसको बार बार चेंज करोगे? नहीं, बार बार चेंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये कैसा फैक्टर होती है? फिक्स फैक्टर। लेकिन लेबर, लेबर का क्या भाई, जब धंधा नहीं हो रहा तो लेबर को भगाओ, और जब धंधा शुरू हो गया लेबर को बुलाओ, जब मर्जी लेबर आ जाएगी।
भारत के अंदर तो तुम्हें मालूम है ना कितनी बेरोजगारी है। यहां पर तो थोड़े से ज्यादा पैसे दोगे तो कितनी ही लेबर आ जाएगी तुम्हारे पास, तो लेबर की तो टेंशन ही नहीं है हमें। ठीक है, तो लेबर कैसा फैक्टर होती है? लेबर वेरिएबल फैक्टर होती है। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलती रहती है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो लेबर बढ़ती है, और प्रोडक्शन कम होता है तो लेबर कम हो जाती है, और प्रोडक्शन जीरो हो जाता है तो लेबर भी क्या हो जाती है? प्रोडक्शन जीरो होने के साथ साथ लेबर की संख्या भी क्या हो जाती है? जीरो। लेबर का क्या करोगे? अचार डालोगे? तो आज की क्लास में तुम समझ गए होंगे क्या हेडिंग डालना है। हेडिंग डालना है फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। मैंने पहले बता दिया था कि फैक्टर मतलब इनपुट और इनपुट मतलब फैक्टर। तो कितने तरह के फैक्टर होते हैं? दो तरह के। एक तो होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं वेरिएबल। फिक्स्ड उन्हें कहते हैं जो बार बार बदलते नहीं है, फिक्स्ड रहते हैं। जो बार बार बदलते नहीं है क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। और ऐसे फैक्टर जो बदलते रहते हैं उनको वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। धंधा होता है तो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, और धंधा नहीं होगा तो वेरिएबल फैक्टर नहीं होंगे। एक एग्जांपल और देता हूं। मुझे बताओ, जैसे कि हम ट्यूशन पढ़ते हैं, तुम लोग तो ट्यूशन ही पढ़ते हो, तो ट्यूशन पढ़ते हो, कमरा, एक कमरे में पढ़ाई होती है। अगर मार्च के महीने में बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाई जा रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कमरा बेच देंगे। मुझे बताओ, जिस रूम में बैठकर हम ट्यूशन पढ़ते हैं, अगर मार्च के महीने में ट्यूशन बंद रहा, मान लो मार्च के महीने में ट्यूशन अगर बंद रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कमरा या घर हम बेच देंगे। नहीं बेचेंगे ना, क्योंकि जो हमारा रूम होता है वो कैसा फैक्टर है? फिक्स्ड फैक्टर है। समझ रहे हो इस चीज को? तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, चाहे काम हो और चाहे काम ना हो तब भी वो फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे। उनको तुम खत्म नहीं करते हो, उनको तुम चेंज नहीं करते हो। तो सबसे पहले नंबर पर लिखो फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर की डेफिनेशन। तो चाहे तुम्हारा आउटपुट बने, चाहे तुम्हारा आउटपुट ना बने, चाहे तुम्हारा आउटपुट जीरो रहे, समझ रहे हो? जीरो, चाहे तुम्हारा आउटपुट जीरो रहे और चाहे तुम्हारा आउटपुट खूब सारा हो जाए, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीन उतनी ही रहेगी जितनी है। अब एक एग्जांपल देता हूं, देखो। मान लो एक मशीन की कैपेसिटी है कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने की? 1000 यूनिट्स। एक मशीन कितनी यूनिट बना सकती है? 1000 यूनिट बना सकती है। मुझे बताओ, जब वो मशीन 1000 यूनिट बना सकती है तो अगर जीरो प्रोडक्शन होएगा तब भी मशीन रहेगी। अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाए तब भी मशीन रहेगी। चाहे 500 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाए तब भी मशीन रहेगी, और चाहे 900 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाए तब भी मशीन एक ही रहेगी। मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा तब भी मशीन चलती रहेगी, और जब 100 यूनिट का प्रोडक्शन रहेगा तब भी मशीन चलती रहेगी। मतलब आउटपुट के बढ़ने से और आउटपुट के कम होने से, देखो, आउटपुट के बढ़ने से और आउटपुट के कम होने से क्या मशीन पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मत करो आउटपुट, 2 महीने तक तुम अपनी फैक्ट्री को बंद रखो, हमारा क्या जा रहा है? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मशीन बेच देंगे। मशीन कैसा फैक्टर होती है? फिक्स फैक्टर, जो कि बार बार बदली नहीं जा सकती है। जीरो का मतलब ये नहीं कि मशीन बेच दो। तो लिखो फिक्स फैक्टर के लिए, फैक्टर विच डज नॉट चेंज। फैक्टर विच does not change with the change in level of output. Factor which does not change with change in level of output. मतलब आउटपुट का लेवल, देखो, आउटपुट का लेवल बदल रहा है लेकिन क्या तुम्हारा फिक्स फैक्टर बदलेगा? बताओ, अगर फिक्स फैक्टर ही बदल जाता तो वो फिक्स्ड किस बात का हुआ? फिक्स का क्या मतलब होता है? फिक्स का मतलब जो फिक्स है, चेंज नहीं होगा। फैक्टर विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। लिखो फॉर एग्जांपल मशीन्स, बिकॉज machine is always there, because machine is always there even when output is zero। सही बात है ना? machine is always there
even when output is zero or maximum, even when output is zero और मैक्सिमम। चाहे आउटपुट जीरो हो, चाहे आउटपुट बहुत ही ज्यादा हो, देखो चाहे आउटपुट जीरो हो जाए, चाहे आउटपुट 900 हो जाए और चाहे आउटपुट मैक्सिमम हो जाए 1000, क्या मशीन की संख्या में परिवर्तन आएगा? एक ही मशीन 1000 यूनिट आराम से बना लेगी। लेकिन 1000 से ज्यादा बनाने हैं तो भाई, अगर 1000 से ज्यादा बनाने हैं फिर बात अलग है। एक मशीन की कैपेसिटी कितनी है? 1000 यूनिट बनाने की, और अगर 1000 से ज्यादा बनाने तब मशीन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक मशीन कितना प्रोड्यूस कर सकती है? 1000। बिकॉज मशीन इज ऑलवेज देयर इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो और मैक्सिमम, है ना। चाहे आउटपुट जीरो हो जाए और चाहे आउटपुट मैक्सिमम हो जाए, मशीन हमेशा रहेगी। जीरो का मतलब ये नहीं होता कि मशीन बेच दो। अब नंबर 2 पॉइंट लिखो। नंबर 2 पॉइंट में ना इसका एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, मतलब डिटेल में। ऊपर भी मैंने एग्जांपल लिखवाया है, मुझे मालूम है, लेकिन नीचे जो एग्जांपल लिखवा रहा हूं वो डिटेल लिखवा रहा हूं, डिटेल में, ठीक है। तो लिखो डिटेल में, नंबर 2 में यही हेडिंग डाल दो, एग्जांपल। अब एग्जांपल के आगे लिखो, लिखो इफ अ मशीन कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, if a machine can produce thousand units of commodity, ये जो मैंने बोर्ड का एग्जांपल समझाया था ना, ये लिखवा रहा हूं। if a machine can produce 1000 units of commodity, it means if the production from 0 to 1000 units, मतलब अगर प्रोडक्शन 0 से 1000 यूनिट्स तक होता है, इट मींस if the production from 0 to 1000 यूनिट्स, तो बताओ 0 से लेकर 1000 तक का प्रोडक्शन अगर करना है तो इसी मशीन से काम चल जाएगा ना, क्योंकि इस मशीन की कैपेसिटी कितनी है? इस मशीन की कैपेसिटी है 1000 यूनिट बनाने की, तो 1000 तक का प्रोडक्शन ये अकेली कर लेगी। तो लिखो if the production from 0 to 1000 units, there is no need, there is no no, there is no need to change in machinery, there is no need to change in machinery, मशीनरी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1000 बनाओ बना देगी, 500 का प्रोडक्शन करो कर लेगी, 400 का प्रोडक्शन करो कर लेगी, 0 प्रोडक्शन करो कर लेगी, 0 में तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो मशीन में परिवर्तन नहीं होगा और मशीन कैसी रहेगी? फिक्स्ड। देयर इज नो नीड टू चेंज इन मशीनरी। लेकिन लेबर, लेबर तो तभी बुलाएंगे जब काम होगा, वरना लेबर को क्या कर दिया जाता है? मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लेबर कैसा फैक्टर है? वेरिएबल फैक्टर है। लेबर की जरूरत तब पड़ेगी जब फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होगा, और जब फैक्ट्री 2 महीने के लिए बंद रहेगी तो मुझे बताओ लेबर का क्या अचार डालोगे? नहीं, अचार तो नहीं डालेंगे। लिखो नंबर 3, नंबर 3 पर है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का तो मतलब यही होता है भाई, वेरिएबल वाला जो शब्द है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जो समय समय पर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर के लिए लिखो फैक्टर विच चेंजेस विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट होगा तो लेबर होगी, और अगर आउटपुट नहीं होगा तो लेबर भी नहीं होगी। बताओ फैक्ट्री में अगर बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो क्या तुम लेबर को रखोगे? अगर आउटपुट कितना हो रहा है, देखो अगर आउटपुट 0 है तो क्या ऐसे में तुम लेबर को रखना पसंद करोगे? जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा इस समय तो तुम लेबर का करोगे क्या? समझ रहे हो ना इस चीज को? तो लिखो फैक्टर विच चेंजेस with the change in level of output, factors which changes with the change in
लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जब आउटपुट का लेवल क्या होता है, बदल जाता है विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। लिखो फॉर एग्जांपल, लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। फॉर एग्जांपल, लेबर इज वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर बिकॉज, क्यों है वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि जब आउटपुट जीरो होता है तो लेबर भी जीरो होती है, और जब आउटपुट बढ़ता है तो लेबर भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, लेबर इज वेरिएबल फैक्टर बिकॉज इट इज जीरो, बिकॉज इट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो, इट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो, when output is zero, when output increases, when output increases, आउटपुट इंक्रीजेस का मतलब है कि तुम्हारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है। when आउटपुट इंक्रीजेस, तो बताओ आउटपुट बढ़ रहा है तो बिना लेबर के काम चला लोगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तुमको लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी। when output increases, more labor required, when output increases, more labor required, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए। ठीक है, अब बोर्ड पर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर फिक्स्ड फैक्टर था, और फिक्स्ड फैक्टर क्या था, मशीन, और उस मशीन को चलाने के लिए तुम्हारी फैक्ट्री में कुछ वेरिएबल फैक्टर थे, और वेरिएबल फैक्टर क्या लगी हुई थी, लेबर। हर बार है ना मैं कौन से एग्जांपल दिया करूंगा, बस यही वाले दो एग्जांपल दिया करूंगा हर बार। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे बताओ मशीन सस्ती होती है महंगी होती है, तुम कहोगे सस्ती भी होती है, लेकिन नहीं, तुम ये सोचो कि जिस कंपनी की बात हो रही है या जिस फैक्ट्री की बात हो रही है वो बहुत बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होती हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती हैं, टेक्नोलॉजिकल मशीन्स होती हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ही ज्यादा कैसी मशीनें होती हैं, वो महंगी। अब एक मोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि कोई मशीन लगी हुई है जिसका रेट है 25 लैक्स, कितने रुपए की मशीन है, 25 लाख रुपए की मशीन है, एक मशीन, एक मशीन कितने की है, 25 लाख रुपए की। अब लेबर, भाई लेबर क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक लेबर की पेमेंट कितनी होगी, 1000 रुपए, इतनी होगी, मोटा मोटा आइडिया। मुझे बताओ मशीन के मुकाबले तो बहुत सस्ती है ना, कहां मशीन 25 लाख रुपए और कहां लेबर का रेट 1000 रुपए, तो मशीन के मुकाबले तो बहुत सस्ती है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हें मशीन तेजी से क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, और तुम्हें तेजी से लेबर भी बढ़ानी है, तुम लेबर भी बढ़ाना चाहते हो तो तुम मशीन भी बढ़ाना चाहते हो, बताओ क्या तुम मशीन इतनी आसानी से बढ़ा पाओगे, क्या तुम्हारे बिजनेस में 25 लाख रुपए की मशीन है, क्या तुम बहुत आसानी से खरीद लोगे, नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी महंगी महंगी मशीनें इतनी आसानी से नहीं खरीदी जाती। भाई 5 साल में खरीदोगे एक मशीन, या 10 साल में खरीदोगे, या 20 साल में खरीदोगे, हर साल तो नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो क्या हर साल, भाई प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, एक व्यक्ति बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 25 लाख रुपए की मशीन है हर साल तो खरीदेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन तो वो बार बार चेंज नहीं कर सकता, क्यों चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिक्स फैक्टर है। लेकिन क्या वो लेबर को चेंज कर सकता है, लेबर को तो वो चेंज कर सकता है। जब वो मशीन को चेंज नहीं कर पाता है और लेबर को चेंज कर लेता है, ध्यान से सुनो, जब वो मशीन को तो चेंज नहीं कर पाया और लेबर को उसने चेंज कर लिया, तो ऐसे में ये जो प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है, ये कहलाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहां पर तुम्हें ये बात तो मालूम है प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, लेकिन ये शॉर्ट रन क्या है ये मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर रन का मतलब है टाइम, और शॉर्ट का मतलब तो पता ही है, शॉर्ट का मतलब कम, कहते नहीं शॉर्टेज चल रही है, शॉर्टेज चल रही है,
तो शॉर्टेज चल रही है मतलब कम ही चल रही है। मुझे बताओ, क्या वो मशीन 1 या 2 साल में तो नहीं खरीद सकता, लेकिन क्या 10 साल में खरीद लेगा? सोचो भाई, 1 साल में तो उसको भारी पड़ता, 25 लाख रुपए की हर साल मशीन खरीदना 1 साल में तो उसको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता। लेकिन क्या 10 साल में खरीद सकता है एक मशीन? भाई देखो, 10 साल में तो खरीद ही लेगा। लेकिन अब मुझे बताओ, जब वो 10 साल में मशीन को खरीद रहा है, तो क्या वो शॉर्ट रन हुआ? 10 साल क्या कोई छोटा टाइम होता है? छोटा टाइम नहीं होता है, लंबा टाइम होता है। तो लंबे समय में तो वो फिक्स फैक्टर को बदल सकता है, लेकिन छोटे समय में फिक्स फैक्टर को नहीं बदल सकता। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मोबाइल क्या तुम हर महीने खरीदते हो, तो तुम कहोगे नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा कब तक खरीद लेते हो, कहोगे कि 3 या 4 साल में एक मोबाइल तो खरीद ही लेते हैं। तो बताओ, महीने के हिसाब से खरीदोगे तो छोटा टाइम, और हर 3 साल में खरीदोगे तो लंबा टाइम। तो वो मशीन को छोटे समय में तो नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुमने उसे लंबा टाइम दे दिया तो लंबे टाइम में वो मशीन को भी बदल सकता है, वो मशीन बढ़ा सकता है। वो एक से कितनी मशीन कर देगा? 2 मशीनें कर देगा। 2 से कितनी मशीन कर देगा? 4 मशीनें कर देगा, लेकिन लंबे समय में। जल्दी जल्दी नहीं कर पाएगा। जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इतना पैसा उसके पास नहीं होता है। क्या उसके पास इतना पैसा होता है? नहीं। तो जब कम समय में वो मशीन को नहीं बदल सकता और सिर्फ किसको बदल सकता है? लेबर को। तो ऐसा समय कहलाता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टाइम, छोटा टाइम। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो इतना सारा पैसा सिर्फ मशीन में लगा दे। ठीक है, तो अब तुम समझ गए होंगे अगला हेडिंग क्या है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है नाम? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन मतलब इतना कम टाइम, ध्यान से सुनो, मेन बात बताने वाला हूं। इतना कम टाइम जब वो मशीन को तो चेंज नहीं कर सकता और लेबर को चेंज कर सकता है। इतना कम समय कि वो मशीन को तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन को चेंज करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और एक एक साल में इतना सारा पैसा खर्च करना, एक साल में इतना सारा पैसा खर्च करना क्या बुद्धिमानी है? नहीं। तुम सारा पैसा तो मशीन में लगा दोगे, कमाओगे क्या? समझ रहे हो इस चीज को? अगर मैं बोलूं 10 साल में लगाना है, वो कहेगा हाँ ये ठीक रहेगा, 10 साल में तो लगा दूंगा। हर 10 साल में एक मशीन तो खरीद लूंगा, लेकिन एक साल में नहीं खरीद पाऊंगा हर साल। तो वो मशीन को तो नहीं बदल सकता। क्या वो लेबर को बदल सकता है? लेबर को तो जब मर्जी बदल सकता है। समझ रहे हो ना? महीने के हिसाब से लेबर बदल सकता है। तो लिखो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए नंबर 1 पॉइंट लिखो। लिखो, when production is increased, when production is increased by increasing variable factors, by increasing वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब वो क्या बढ़ा रहा है? वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा है। क्या वो फिक्स फैक्टर बढ़ा सकता है? वो फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में नहीं बढ़ा सकता। क्या वो मशीन बढ़ा सकता है कम समय में? कम समय में मशीन नहीं बढ़ा सकता। अगर मशीन बढ़ानी है तो उसे ज्यादा समय लगेगा। when production is increased by increasing the variable factors and fixed factors remains constant। उसके फिक्स फैक्टर कैसे रहेंगे? शॉर्ट रन में उसके फिक्स फैक्टर कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। एंड फिक्स फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। एंड फिक्स फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के दौरान। जब समय कम है तो वो बेचारा हर चीज नहीं बढ़ा सकता। वो लेबर तो बढ़ा लेगा, वो मशीन कैसे बढ़ाएगा? मशीन इतनी महंगी होती है। ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड फिक्स फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। अब हम नया हेडिंग डालेंगे, टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीपी, कॉमा मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एमपी। और एक चीज और, एंड एवरेज प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी।
अब हम कितनी चीजें पढ़ेंगे? 3 चीजें, टीपी, एमपी और एपी। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट की। कितने प्रोडक्ट की बात करेंगे? टोटल प्रोडक्ट की। एक एग्जांपल देखना, देखो मान लो तुम्हारी फैक्ट्री में पहले एक ही लेबर काम करती थी। कितनी लेबर काम करती थी? एक लेबर। और एक लेबर कितनी यूनिट बनाती थी? 5 यूनिट। एक मान लो ऐसे समझ लो, एक कारीगर काम करता था और एक कारीगर कितनी शर्टें तैयार कर दिया करता था? 5 शर्ट्स। कितनी शर्ट्स तैयार कर दिया करता था? 5। फिर तुमने सोचा काम बढ़ाते हैं और एक लेबर और लगा देते हैं। अब कितनी लेबर हो गई? 2 लेबर। पहली लेबर ने 5 यूनिट का काम करा, मतलब कितनी शर्टें तैयार करके दे दी? 5 शर्टें। अब 2 लेबर काम कर रही है, 2 लेबर ने 7 शर्टें तैयार करके दे दी। कितनी शर्ट तैयार हो गई? 7। मुझे बताओ दोनों ने मिलकर टोटल कितना प्रोडक्शन करा? दोनों ने मिलकर टोटल कितना प्रोडक्शन करा? तो तुम कहोगे ये तो बड़ा आसान है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने से 5 और 7 12। तो टोटल प्रोडक्ट कितना निकल कर आ गया? टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्शन। पहली लेबर 5 शर्टें तैयार करती है, दूसरी लेबर 60 शर्टें तैयार करती है। तो बताओ दोनों को मिलाकर टोटल शर्ट्स कितनी तैयार हो रही है? 12 शर्टें। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ये हमारा कहलाता है टोटल प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सारी यूनिट्स को क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी यूनिट्स का क्या हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है। अगर हम उन सबको क्या कर दें? जोड़ दें, तो जोड़ने पर जो निकल कर आता है दैट विल बी रेफर्ड एज टोटल प्रोडक्शन। उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का क्या है? जोड़ है। जोड़ का मतलब सम। सम का मतलब क्या होता है? जोड़। जब सारे आउटपुट को जोड़ दिया जाता है तब जाकर हमको क्या मिलता है? टोटल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट लिखो, टोटल टोटल प्रोडक्ट के यानी कि टीपी के बारे में, कि टीपी का क्या मतलब है। तो लिखो टीपी के आगे, इट इज द सम, बोर्ड पे लिखा हुआ है सम, SUM। इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट। इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, total of output produced by all units, ALL, by all units of variable factors, all units of variable factors, all units of variable factor along with fixed factor, along with fixed factor, along with fixed factor, by all units of variable factor along with fixed factor। मुझे बताओ अगर एक लेबर 5 शर्ट तैयार कर रही है और 2 लेबर 7 शर्ट तैयार कर रही है, तो मशीनों की भी तो जरूरत पड़ती है। बिना मशीन के हो जाएगा काम? नहीं होएगा, मशीन भी तो चाहिए। तो देखो यही वाली बात लिख रखी है मैंने लाइन में देखो क्या लिखवाया मैंने, along with some fixed factor। क्या बिना फिक्स फैक्टर के आजकल किसी फैक्ट्री में कोई काम होता है? क्या बिना मशीन के कोई काम होता है आजकल? देखो लेबर तो चाहिए ही चाहिए, लेबर के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, लेकिन मशीन भी चाहिए, बिना मशीन के भी काम नहीं चलेगा। और जब तुम सबको जोड़ दोगे तो सबको जोड़ने पर जो तुम्हें मिलेगा वो कहलाएगा टोटल प्रोडक्शन, यानी कि टोटल प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो, अब अगली लाइन में लिखना, टीपी बराबर है, मान लो सबसे पहले 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, ठीक है, फिर 12 यूनिट प्रोड्यूस करी, फिर 15 यूनिट प्रोड्यूस करी, 15 के बाद फिर 12 यूनिट प्रोड्यूस करी, फिर 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, फिर 6 यूनिट प्रोड्यूस करी। तो मुझे बताओ टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? जब तुमने एक लेबर लगाई तो 10 यूनिट बनी,
जब तुमने सेकंड लेबर लगाई तो 12 यूनिट बनी, जब 3 लेबर काम करने लगी तो 15 यूनिट बनी, जब 4 लेबर काम करने लगी तो 12 यूनिट बनी। तो बताओ टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? टोटल प्रोडक्शन हो गया 65 यूनिट्स का। सही बात है ना? तो ये हमारा कहलाएगा टोटल प्रोडक्शन। बेसिकली ये क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे मार्जिनल की। देखो, मान लो पहले एक लेबर काम करती थी तो 50 यूनिट का प्रोडक्शन होता था। एक अकेली लेबर कितने का प्रोडक्शन कर दिया करती थी? 50 यूनिट का। जब दो लेबर काम करने लगी तो 55 यूनिट का प्रोडक्शन होने लगा। कितनी यूनिट का प्रोडक्शन होने लगा? 55 यूनिट का, जब दो लेबर काम करने लगी। जब 3 लेबर काम करने लगी तब ये प्रोडक्शन कितना हो गया भाई? 62। सही बात है ना? कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हो गया? 62 का। बस जो मुझे समझाना है ना वो इतने से एग्जाम्पल से तुमको समझ में आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि जब एक लेबर काम कर रही थी तो प्रोडक्शन होता था 50 का, और जब दो लेबर काम करने लगी तो 55 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया। कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया? पहले 50 का होता था, अब 55 का हो गया। तो सोचकर बताओ एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस हुआ? एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस हुआ? एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ भाई, एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस हुआ? 5 यूनिट का। बात समझ में आ रही है ना? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो हुआ वो कितने यूनिट का हुआ? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ 5 यूनिट का। अब इधर देखो, फिर 55 यूनिट थी, दो लेबर कितना बनाती थी? 55 यूनिट, और दो लेबर से कितनी लेबर हो गई? 3 लेबर। तो बताओ 55 यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ गया। जब तुम वर्कर बढ़ाते जाओगे तो वर्कर बढ़ाने के साथ साथ तुम्हारा प्रोडक्शन भी क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा। तो बताओ यहां पर कितने का प्रोडक्शन हो गया? यहां पर कितने का बढ़ गया? यहां पर बढ़ गया 7 यूनिट का। बात समझ में आ रही है ना? पहले कितने का इंक्रीज हुआ? पहले इंक्रीज हुआ 5 का, फिर इंक्रीज हुआ 7 का। और ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम यहां पर क्या बढ़ाते जा रहे हो? लेबर। यहां पर क्या बढ़ती जा रही है? लेबर। तो देखो जरा, एक लेबर बढ़ाने से 5 का प्रोडक्शन बढ़ गया, फिर एक लेबर बढ़ाई, 7 का प्रोडक्शन बढ़ गया। जब तुम एक लेबर एक्स्ट्रा लगाओगे तो एक लेबर की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तुम्हें मिलता है, ध्यान से सुनो, एक लेबर बढ़ाने से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तुम्हें मिलता है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, लेकिन कितनी लेबर की वजह से? एक लेबर की वजह से। देखो जरा, पहले एक अकेली लेबर काम करती थी तो 50 यूनिट बनती थी। जैसे ही दो लेबर हो गई तो दो लेबर होने पर प्रोडक्शन कितना हो गया? 55 का। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ? 5 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ। ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये एक्स्ट्रा कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा। और मैंने पहले भी बताया था कि ये जो शब्द है मार्जिनल, ये आता रहता है बार बार। और जब भी तुम मार्जिनल की डेफिनेशन लिखोगे तो तुम्हें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एन एडिशनल यूनिट। एडिशनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल का मतलब यही होता है एक्स्ट्रा। जब तुमने एक लेबर एक्स्ट्रा लगाई, देखो, जब तुमने एक लेबर एक्स्ट्रा लगाई तो एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से तुम्हें कुछ प्रोडक्शन भी एक्स्ट्रा मिल गया, और वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्या कहलाएगा? वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है ना? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन विल बी रेफर्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब लिखो नंबर 2 डेफिनेशन, मार्जिनल प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोले तो एमपी। लिखो एमपी के लिए। तो ऐसा तो तब होता है ना जब तुम एक लेबर एक्स्ट्रा लगाओगे। अगर एक लेबर एक्स्ट्रा लगाओगे तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जादू से तो बढ़ेगा नहीं। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू, मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, रेफर्स टू एक्स्ट्रा प्रोडक्शन in total output. Marginal product refers to extra production in total output when one additional unit, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, one additional unit, when one additional unit of labor
वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज यूज्ड। हमने एक लेबर क्या करी, एक्स्ट्रा यूज करी। व्हेन वन एडिशनल यूनिट, व्हेन वन एडिशनल लेबर इज यूज्ड, ठीक है। तो प्रोडक्शन में जो एक्स्ट्रा निकल कर आ रहा है वो एक्स्ट्रा क्या कहलाता है, मार्जिनल। और ये एक्स्ट्रा कैसे बना, एक्स्ट्रा तो तभी बना ना जब तुमने लेबर बढ़ाई। पहले तुमने लेबर 1 से 2 कर दी, फिर 2 से कितनी कर दी, 3 कर दी। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसे कहलाता है। अब एक लाइन छोड़कर लिखना, एक लाइन छोड़कर लिखो। मान लो पहले एक लेबर थी तो टोटल प्रोडक्शन था 45। जब 2 लेबर है तो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन हो गया 55। समझ रहे हो। जब एक लेबर काम करती थी तो कितना था 45, और जब 2 लेबर काम करने लगी तो कितना हो गया 55। बताओ मार्जिनल कितना होगा। देखो 1 से 2 लेबर हो गई तो प्रोडक्शन भी कितना हो गया, 45 से 55 हो गया। कितना एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया, 10 यूनिट का एक्स्ट्रा हो गया ना। तो मार्जिनल निकलेगा 55 माइनस 45, इट मींस इट विल बी 10 यूनिट्स। तो मार्जिनल प्रोडक्शन हमें जो मिलेगा वो बेसिकली कितना मिल गया, 10 यूनिट्स का। यह है हमारा मार्जिनल। अब हम करेंगे एवरेज प्रोडक्ट। तो तीसरे नंबर पर लिखते हैं एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि शॉर्ट में बोले तो एपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एपी। अब जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो, एवरेज निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं होती। एवरेज अगर निकालनी है तो टोटल को डिवाइड कर देते हैं बस। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे एवरेज मार्क्स कितने आए, तुम्हारे एवरेज मार्क्स कितने आए, तो तुम क्या करते हो, तुम अपने टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। बस इतना सा आसान काम है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकलती है कि टोटल को डिवाइड कर दो। तो देखो कितना आसान है। अगर तुमने टोटल प्रोडक्ट निकाल लिया है, वो तो तुम निकाल ही लोगे टोटल प्रोडक्ट। अभी अभी बताया था कि टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो टोटल प्रोडक्ट सारी यूनिट को जोड़कर निकलता है, तो टोटल तो तुम निकाल ही लोगे। और अपोन में डिवाइड करेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर से, मतलब कि कितनी लेबर लगी। बताओ प्रोडक्शन कौन कर रही है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कौन कर रहा है, लेबर कर रही है या मालिक कर रहा है, लेबर कर रही है। तो डिवाइड भी किससे करेंगे, लेबर से। और तब जाकर हमें मिल जाएगा एपी। एपी बोले तो एवरेज प्रोडक्ट, तब जाकर हमें एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर जब हम टोटल प्रोडक्ट को यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड कर देते हैं तब जाकर हमें एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है। इसी चीज को डेफिनेशन में लिखना है। तो लिखो व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर, व्हेन टोटल प्रोडक्ट is divided by units of labor, then it is called average product. Then THEN, then it is called average product, average product। ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला लिख लो और इस फॉर्मूले के बाद शॉर्ट में लिख लो। शॉर्ट में क्या बनता है, टोटल प्रोडक्ट को लिख देंगे टीपी और यूनिट्स ऑफ लेबर को लिख देंगे एल। एल का मतलब लेबर। तो शॉर्ट में भी लिख लेना और वैसे भी लिख लो। और एक एग्जांपल और करा देता हूं। अगली लाइन में लिखो फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में लिखो क्वेश्चन ने हमको मान लो टीपी दे रखा है 40 यूनिट्स और क्वेश्चन ने लेबर बताई, लेबर बताई 5 यूनिट्स। मतलब कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 5 मजदूर। कितनी लेबर मिलकर काम करती है, 5 लेबर मिलकर काम करती है। तो मजदूरों की संख्या है 5। तो बताओ एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया टीपी अपॉन में एल, यानी कि 40 अपॉन में 5। सही बात है ना। तो डिवाइड कर दो, 5 8 जा 40। तो एवरेज कितनी आ गई, एक बंदे की एवरेज कितनी आ गई, एक बंदे की एवरेज आ गई 8 यूनिट। देखो 5 लोग मिलकर 40 शर्ट तैयार करते हैं। क्या है इसका मतलब,
5 लोग मिलकर 40 शर्ट तैयार करते हैं, इसका मतलब एक बंदा कितनी शर्ट तैयार करता है, तो एक बंदा 8 शर्टें तैयार करता होगा। और ये बात हमको किससे पता चल गई, एवरेज से। एक बंदा कितनी बनाता है, एक बंदा 8 यूनिट बनाता है, ये कहलाता है एवरेज प्रोडक्ट। मतलब कि टोटल को लेबर से डिवाइड करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो देखो अब एक टेबल देखते हैं, इतना जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एक टेबल कंप्लीट करके देखते हैं। देखो टेबल के अंदर हमको लेबर दे रखी है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले लेबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेबर काम करती है। जब पहली लेबर काम करती है तो 50 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, फिर 90 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, फिर 120 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, फिर 140 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, फिर 150 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, और फिर 150 का होता है, और लास्ट में आकर 147 का रह जाता है। अब हमें क्या क्या तैयार करना है, अब हमें एवरेज बनानी है। सबसे पहले क्या बनानी है, एवरेज। और एवरेज कैसे बनती है, अभी मैंने बताया था। एवरेज बनती है जब तुम टोटल को किससे डिवाइड दे देते हो, लेबर से। जब तुम टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करोगे तो तुमको जो मिलेगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एवरेज। तो देखो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं, 50 को 1 से डिवाइड कर दो, 50, सही बात है ना। 90 को 2 से डिवाइड कर दो, बताओ 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45। अगर किसी बच्चे को इस तरह से डिवीजन करने में या मल्टीप्लीकेशन वगैरह इस तरह की चीजें करने में जरा सी भी दिक्कत आती है तो वो बिना किसी शर्म के खुलकर मुझसे पूछ सकता है, मैं तब भी बताने के लिए तैयार हूं। ऐसा कुछ नहीं कि 11th-12th में बच्चों को अगर ये चीज नहीं आ रही है तो कोई ये परेशानी वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुलकर पूछो, मैं एक एक छोटी से छोटी बात बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट पूछना पड़ेगा अगर डिवीजन में प्रॉब्लम है तो। क्योंकि देखो डिवीजन तो तकरीबन हर एक चैप्टर में काम आएगा टेबल बनाने के लिए, इसलिए इससे तो बच ही नहीं सकते, इसलिए खुलकर पूछो। देखो 120 को भी 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 40। 140 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 5 20, इसको भी कर दो 30, ये भी बनेगा 6 2 12 और 6 5 30, 25, और लास्ट में आएगा 21। तो देखो इस तरह से टीपी से एपी बनाना तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब बात करते हैं मार्जिनल की। हालांकि हमने इतनी टेबल अब तक पढ़ ली है कि तुम्हें मार्जिनल बनाना आ चुका है, मुझे मालूम है आ चुका है, लेकिन मैं तो एक टीचर हूं और मेरा काम बनता है कि मैं एक बार फिर से बताऊं। देखो कैसे निकलेगा मार्जिनल, याद होगा वैसे तुम्हें एक बात तो पहले से ही मालूम है कि फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल और टोटल बराबर होता है। पहली यूनिट का जो मार्जिनल होता है और जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर, पहली यूनिट का। तो देखो पहली यूनिट का टोटल वही होगा जो मार्जिनल होगा, तो सेम लिख दिया। अब देखो माइनस करना है, याद है ना। देखो 50 से 90, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, 90 में से 50 गए 40, सही बात है ना। 120 में से 90 माइनस कर दो, 120 में से 90 माइनस करोगे तो 30, नीचे वाले में से ऊपर वाला। अब 140 में से 120 माइनस कर दो, 20, 150 में से 140 माइनस कर दो, 10, 150 में से 150 माइनस कर दो, 0, और 147 में से 150 माइनस कर दो, माइनस के 3। मुझे बताओ अभी तक हमने ये बातें कितनी बार कर ली है कि मार्जिनल पॉजिटिव भी होता है, मार्जिनल 0 भी होता है, और तो और मार्जिनल नेगेटिव भी होता है। मार्जिनल को कोई नहीं रोक सकता, मार्जिनल पॉजिटिव भी हो सकता है, मार्जिनल नेगेटिव भी हो सकता है, और मार्जिनल 0 भी हो सकता है। और वो चीज तुम इस टेबल में देख सकते हो कि मार्जिनल की वैल्यू देखो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, मार्जिनल की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मार्जिनल की वैल्यू पहले कितनी थी, 50, अब कितनी है 40, और अब कितनी है 30, और अब कितनी है 20। तो मार्जिनल की वैल्यू धीरे 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 क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मार्जिनल की वैल्यू लगातार क्या करती रहती है, डिक्रीज करती रहती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मार्जिनल की वैल्यू हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मार्जिनल की वैल्यू हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है, ये बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। तो अब तुम इस टेबल को आराम से बना लो, और अगर साथ साथ बना लिए तो अच्छी बात है। तो एपी, एमपी और टीपी के बारे में समझ लिया, और इस टेबल की हेल्प से तीनों चीजें हमारी क्या हो गई, रिवाइज भी हो गई।